राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत प्यारी कथा लेके आए हैं कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्यों तेजहीन हो जाता है और शुक्ल पक्ष में क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चंद्रमा 15 दिन के लिए तेजहीन और 15 दिन के लिए पूर्ण चमकता है। तो दोस्तों चलते हैं कथा की ओर। ऐसा क्या हुआ था। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप औषधियों, जल तथा ब्राह्मणों के अधिपति बन गए। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, लेकिन इस सम्मान, वैभव और ऐश्वर्य ने उनको अहंकारी बना दिया। एक बार चंद्रदेव किसी कारणवश देवगुरु बृहस्पति से मिलने उनके आश्रम में गए, लेकिन उस समय बृहस्पति आश्रम में नहीं थे। वहां उनकी दृष्टि देवगुरु की पत्नी तारा पर पड़ी। सुंदरता और यौवन से परिपूर्ण तारा को देख चंद्रमा मोहित हो गया। काम वासना ने उनको जकड़ लिया। वे अनुचित उचित का ज्ञान भूल गए और तारा के रूप यौवन की प्रशंसा करते हुए प्रेम निवेदन करने लगे। तारा क्रोध में भड़क कर बोली, चंद्रदेव, काम में अंधे होकर आप भूल गए हैं कि मैं आपके गुरु की पत्नी हूँ। गुरु की पत्नी माता के समान होती है। उस पर कुदृष्टि रखना घोर पाप का भागी बनता है। इसलिए उचित यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। तारा के वाण रूपी तीक्ष्ण शब्दों ने चंद्रमा को विचलित कर दिया। वह पहले ही काम की आग से प्रताड़ित थे। इन शब्दों ने उसमें घी डालने का काम किया। अतः उन्होंने बलपूर्वक तारा का हरण कर लिया। इधर आश्रम में लौटने पर बृहस्पति को सारी घटना ज्ञात हुई। उन्होंने देवराज इंद्र को चंद्रमा की इस घटना के बारे में बताया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को आदेश दिया कि उसी समय तारा को लौटा दें, किंतु बल और ऐश्वर्य के मद में चूर चंद्रमा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अपनी अवज्ञा से इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अन्य देवताओं के साथ चंद्रमा पर आक्रमण कर दिया। परंतु परम पराक्रमी चंद्रमा को पराजित करना आसान नहीं था। उन्होंने अकेले ही इंद्र सहित समस्त देव सेना को धूल चटा दी। पराजित इंद्र ने भगवान शिव की शरण ली। चंद्रमा के नीच कर्म के बारे में सुनकर शिव क्रोधित हो गए और युद्ध भूमि में आ डटे। इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो परब्रह्म शिव के समक्ष टिक सके। उनके हुंकार मात्र से ही 10 दिशाएं कांप उठती हैं। अपने प्राण संकट में देखकर चंद्रमा तारा को लौटाने के लिए भगवान शिव के पास आ गए और क्षमा मांगने लगे। लेकिन चंद्रमा ने गुरु पत्नी के साथ समागम करने का घोर अपराध किया था। इसके फलस्वरूप वे क्षय रोग से पीड़ित होकर कांतिहीन हो गए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा और आराधना करने के लिए कहा और प्रसन्न करने के लिए कहा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और महा मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और कठोर तपस्या करने लगे। इसी प्रकार अनेक महीने व्यतीत हो गए। उनके तप के तेज से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और उन्हें मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। चंद्रदेव विनती स्वर में बोले, भगवान, कामातुर होकर मैंने गुरु पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का घोर अपराध किया था। उसके कारण मेरा संपूर्ण शरीर पापग्रस्त होकर तेजहीन हो गया है। प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्त करने की कृपा करें। फिर भगवान शंकर बोले, चंद्रदेव, तुमने जो पाप किया है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कांति एक पक्ष में क्षीण होकर दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ने लगेगी। तदंतर वे अंतर ध्यान हो गए, यानी कि कृष्ण पक्ष में क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगी। उनका पूर्ण रूप से कांतिहीन हो जाना अमावस्या कहलाता है, जबकि पूर्णिमा में वे पूरी तरह से कांति युक्त होते हैं। उन्होंने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी वह स्थान सोमेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, हमारी ये कथा आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।